हेलो चिल्ड्रन, क्लास 11th केमिस्ट्री में लेक्चर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ब्रॉडली स्पीकिंग, ऑल काइंड्स ऑफ मैटर में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कहता है जितना भी मैटर हो उसको हम जनरली दो भागों में बांट के चलते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जो वर्ड मटेरियल है वो सभी प्रकार के मैटर के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो हेट्रोजीनियस हो। अब बात करते हैं होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हो थ्रू आउट पूरे के पूरे सॉल्यूशन के दौरान। कोई भी डिस्टिंक्ट पोर्शन मैटर का जो यूनिफॉर्म है कंपोजिशन में और जिसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं तो मैं ये कहता हूं, यहाँ पे मैंने आपको एक लेमन डे बनाने के लिए बोला, शिकंजी बनाने के लिए बोला। आपने उस शिकंजी में पानी भी डाला, आपने उसमें लेमन नींबू भी डाला, आपने उसके अंदर शुगर चीनी भी डाली, नमक वगैरह भी डाला आपने, साल्ट वगैरह। और जब घुलकर आपका लेमन डे तैयार हो गया, आपकी शिकंजी तैयार हो गई, तो आप ये बताइए क्या आपको अलग अलग बाउंड्री दिखाई देती हैं? ये साल्ट है, ये नमक है, ये चीनी है, पानी है, शुगर है। क्या आपको अलग अलग बाउंड्री दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। मीन्स उस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है, उसकी संरचना एक जैसी हो जाती हैं और चाहे हम उसको कहीं से भी टेस्ट करें उसका स्वाद एक जैसा रहता है। तो ऐसा जो भी मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं होमोजीनियस, यानी कि एक जैसे रूप वाला। इसके अगेंस्ट अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करता हूँ तो हेट्रोजीनियस के अंदर एक से ज़्यादा फेज होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, नंबर ऑफ फेजेस होते हैं। यानी कि ये शॉर्ट में डेफिनेशन बता दी, एक ही फेज है, कोई बाउंड्री ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं है कंपोनेंट की, तो होमोजीनियस। जैसे मैंने आपको लेमन डे का एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैंने एक गिलास में बहुत सारे स्टोन डाल दिए, बजरियाँ डाल दी, पानी की अलग लेयर है, उन स्टोन की अलग लेयर है, यानी कि आपको नंबर ऑफ फेजेस दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। तो यहाँ से बेटा जब आप नोट्स बनाओगे आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डिटेल लिखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, कहता है ऑल टाइप ऑफ मटेरियल आर बिलीव्ड टू बी मेड ऑफ सब्सटेंसेस। हम ये मान के चलते हैं सभी प्रकार का मटेरियल सब्सटेंसेस से बना है। कोई भी मटेरियल जिसमें केवल एक ही सब्सटेंस हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। और कोई मटेरियल जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो यहाँ से आप प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की डेफिनेशन लिखेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। और मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। मिक्सचर फिर से दो टाइप के हैं जो हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए थे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो हैं, एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं, वो हमेशा होमोजीनियस होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ पे जनरल क्लासिफिकेशन दिखाया गया, ये आपके पास मैटर था, दो भागों में आप क्लासीफाई कर सकते हो, फिजिकली केमिकली। केमिकल में आपने दो टाइप पढ़े, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। फिजिकल में तीन पढ़े थे आपने, सॉलिड लिक्विड गैस। केमिकल के दो फिर से पढ़े आपने, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर के टाइप आपने पढ़े एलिमेंट और कंपाउंड, जो सभी होमोजीनियस होते हैं। मिक्सचर के दो टाइप आपने पढ़े, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से आपको खाली प्योर सब्सटेंस मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी है और ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोला जाता है। अगली जो टर्म बनेगी बेटा आपकी वो बनेगी, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैटर की तीनों मेन क्लास का, जो क्या क्या थे, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को उठाते हैं।
कहता है एन एलिमेंट इज यूजुअली डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस with definite physical and chemical properties and which can neither be broken into nor built from simpler substances by any chemical or physical method। कहता है किसी भी शुद्ध पदार्थ का सबसे सिंपल रूप जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी निश्चित होती हैं और जिसको ना तो तोड़ा जा सकता और ना ये बनाया जा सकता किसी सिंपल सब्सटेंस से, चाहे कोई केमिकल मेथड अप्लाई करो चाहे फिजिकल मेथड। शॉर्ट में बोलूँ तो प्योर सब्सटेंस की वो सिंपलेस्ट फॉर्म जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डेफिनेट हैं और जिसको किसी भी फिजिकल और केमिकल तरीके से ना तोड़ सकते ना बना सकते। तो यहाँ से आप ये डेफिनेशन नोट करेंगे। अब कहता है ये जो डेफिनेशन थी ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये पुरानी डेफिनेशन है। जैसे ही मैटर की फंडामेंटल यूनिट की डिस्कवरी हुई एटम और मॉलिक्यूल, तो एक नई डेफिनेशन हमारे सामने रखी गई मॉडिफाइड फॉर्म में, सुधरे हुए रूप में, जो क्या कहती है, जो ये कहती है कि एलिमेंट जो है वो ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये गोल्ड का एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया, गोल्ड का सिंबल आप सभी को पता है AU, और मैं कहता हूँ मैं इसके टुकड़े करूँगा, ये गोल्ड का एलिमेंट है, और अगर मैं टुकड़े करूँगा तो इसमें से सारे पार्टिकल किसके निकलेंगे, गोल्ड के निकलेंगे। तो फिर ये गोल्ड का क्या कहलाएगा, एलिमेंट। तो ये लेटेस्ट डेफिनेशन है एलिमेंट की। क्या है लेटेस्ट डेफिनेशन, जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, और वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। कार्बन, सल्फर, आयरन, लेड, गोल्ड, मरकरी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कुछ फेमिलियर एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट आप पढ़ चुके हो 114, जिनमें से 92 तो नेचर में होते हैं, अर्थ क्रस्ट में, और बाकी जो है वो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। तो यहाँ से आप एलिमेंट की दोनों डेफिनेशन नोट करेंगे, और ये जो दो लाइन मैंने यहाँ से बताई है 114 और 92 वाली, ये नोट करेंगे। अब कहता है एलिमेंट्स के टाइप। अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखें तो एलिमेंट को 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड। 10th में आप तीनों पढ़ चुके हो, धातु, अधातु और उपधातुएं। मेटल वो एलिमेंट हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो मतलब उनमें मेटेलिक लस्टर होती है, धात्विक चमक होती है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर हैं, पीट के शीट बनाई जा सकती हैं, चद्दर बनाई जा सकते हैं, डक्टाइल खींच के वायर बनाए जा सकते हैं। ज़्यादातर मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, मरकरी को छोड़ दो, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। मेटल के कुछ एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, यानी कि ज़्यादातर जो एलिमेंट हैं लगभग 65% वो मेटल हैं। तो यहाँ से आप ये लिखेंगे बेटा मेटल एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, एरो लगा के लिख देना मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और इनके बारे में ब्रीफ में लिख देना। मेटल मैं पढ़ा चुका हूँ, नॉन मेटल देखिए। नॉन मेटल वो एलिमेंट हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो उनमें लस्टर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो आयोडीन एक एक्सेप्शन है, आयोडीन अपवाद है, आयोडीन में चमक होती है। ब्रिटल टूट जाती हैं, पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ग्रेफाइट को छोड़ के। तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन सॉलिड हैं, ये ब्रोमीन जो है ये लिक्विड है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह गैसियस स्टेट में है। ऐसे ही अगर मेटलॉइड की बात की जाए तो ये वो एलिमेंट हैं जिनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो बेटा यहाँ से आप तीनों नोट्स क्रिएट करेंगे अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपाउंड। कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा प्रकार के एलिमेंट या एटम होते हैं। अभी आपने किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, एलिमेंट की, जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होते थे, चाहे वो पार्टिकल एटम थे चाहे वो पार्टिकल मॉलिक्यूल थे। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस हैं, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट या एटम होते हैं। कहता है बाद में ये पाया गया कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा अपने मास की एक फिक्स प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात शो करते हैं।
तो कंपाउंड की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। सिर्फ आप यहाँ तक कर दें सफिशिएंट है। एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़े हों और उसको फिर केमिकल मेथड से डिकम्पोज किया जा सके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में। जैसे मैं जनरली आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा यहाँ पे मैंने वाटर का एग्जांपल ले लिया। वाटर में आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 का हो गया 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16। अगर मैं इसकी रेशो निकालूंगा तो रेशो कितनी आई 1:8। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ जब तक मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन नहीं करेंगे मुझे पानी प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहूँ, पानी चाहे इंडिया का ले लो चाहे किसी भी कंट्री का ले लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स रेशो होना चाहिए, उसके मास का जो कितना होना चाहिए 1:8। यही रीज़न है इसको किसकी फॉर्म बोला जा सकता है, कंपाउंड की फॉर्म। तो कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ से ऐसे ही निकाली जाती है, ऐसा सब्सटेंस जिसके एलिमेंट अपने मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं तो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है। तो आप ये एग्जांपल बेटा साइट कर सकते हैं। जब आप अपनी बुक स्टडी करोगे तो बेटा आपको एक बात और पता चलेगी, कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जैसे वाटर का एग्जांपल लिया तो वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें तोड़ा जा सकता है। और जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैसें होती हैं, जबकि पानी का काम क्या है, आग बुझाना। ना तो पानी कंबसिबल है और ना एक कंबशन का स्पॉटर, बल्कि तो ये तो फायर को एक्सटिंग्विश करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। अभी हम 2 डेफिनेशन और करेंगे। कंपाउंड के बेसिकली 2 टाइप होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और कुछ दूसरे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन प्रेजेंट होते हैं। मतलब कार्बन तो होगा ही होगा, साथ में कुछ दूसरे एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। और सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त किए गए थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, जो हमने 114, ये पुराना डाटा है बेटा, 118 हो चुके हैं, मैंने पीछे आपको बताया नहीं। लेटेस्ट जो डाटा है वो 118 है। तो कहता है ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिकली कहाँ से प्राप्त किए गए थे, मिनरल्स और रॉक से। तो यहाँ से आप टाइप्स ऑफ कंपाउंड को भी डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगले लेक्चर में बेटा मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।